मैत्री के नए एपिसोड की बात करें तो पिछले दिन आपने देखा था कि हर्ष अपनी मां से पूछता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। तो मैत्री के जवाब देने पर उसकी मां गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तू चुप हो जा, और उसे बुरा भला कहती है कि अगर तू और ज्यादा कुछ बोलेगी तो तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। वो हर्ष को कहती है कि हर्ष बेटा, तू इन सब की बातें मत सुन, तू तो मेरा लाडला बेटा है, तेरे लिए मैंने बचपन से क्या कुछ नहीं किया। लेकिन हर्ष कहता है, आप तो मां मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन आपने जो किया मेरी नजर में पूरी तरह गिर चुकी हो। ये सब करने के बाद भी आंखों में आंखें डालकर बात करने में शर्म नहीं आ रहा। तभी हर्ष के पापा कहते, तुम्हारे मां ने अकेले यह सब नहीं किया होगा। तभी आशीष वहां पर आ जाता है और वह कहता है, जी उन्होंने अकेले नहीं किया, नंदिनी भी इस काम में उनके साथ शामिल थी। आशीष बहुत गुस्सा करता है नंदिनी पर और कहता है, यही तुम्हारे दोस्ती का सबक था, मैत्री ने बचपन से तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैत्री आशीष को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आशीष कहता है कि आज नहीं मैत्री, आज सिर्फ मैं बोलूंगा। हमें उसी दिन इसे रोक देना चाहिए था जिस दिन पहली बार इसके अंदर जहर देखा था। आशीष बहुत कुछ कहता है। नंदिनी रोने लगती है और कहती, आशीष मैंने बहुत गलत किया है मैत्री के साथ, लेकिन मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती, किसी को मार नहीं सकती। लेकिन आशीष उसकी बात नहीं सुनता और कहता है, बहुत हो गया नंदिनी, मैं तुम्हारे जैसी औरत का साया मेरे बेटे के ऊपर नहीं पड़ने दूंगा, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। सभी यह बात सुनकर शॉक हो जाते हैं और आशीष को रोकने की कोशिश करते, लेकिन आशीष नहीं सुनता और झगड़ा करते करते वह नंदिनी के साथ चला जाता है। तभी चाची कहती है, उन दोनों को छोड़ो, पति पत्नी आपने बीच का मामला सुलझा लेंगे, लेकिन इसका क्या होगा। हर्ष मैत्री कहता है, मां ने तुम्हारे साथ गलत किया है, अब इनका फैसला तुम ही करोगी। मैत्री उनके पास जाती है और कहती है, जो बेटा अपने मां को बचपन से पूछता आ रहा था, अब उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। बात सुनकर सोना आंटी खुश हो जाती है और कहती है, तूने सटीक सजा सुनाई है, इसे अपनों से दूर कर दिया जाए और इसे कोई दाना पानी मत पूछो। अगले दिन मैत्री आशीष के ऑफिस में जाती है जब आशीष डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर रहा था। मैत्री उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आशीष सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर भी मैत्री उसे समझाती है और कहती है, अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो मैं नंदिनी को कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि वो तुम्हें सच्चा प्यार करती है और ये सब वो प्यार के लिए कर रही है। हाँ, उसका तरीका गलत है, लेकिन वह तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती है। यह कहकर मैत्री वहां से चली जाती है। दरवाजे के बाहर नंदिनी खड़ी होकर चुपके से सब सुन रही थी। दोस्तों, हो सकता है कि यह सब सुनने के बाद नंदिनी के दिल में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, तो आपको क्या लगता है? अगर आपको भी यही लगता है तो कमेंट करके बताइए। इस तरफ कमरे में हर्ष बहुत परेशान था, क्योंकि इन दिनों उसने मैत्री को बहुत कुछ बुरा भला कहा है, उसकी एक भी बात नहीं सुनी, इसलिए वो अंदर से गिल्टी फील कर रहा था। मैत्री वहां पर जाती है और उसे समझने की कोशिश करती है और बोलती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन हर्ष कहता है, मैंने जिद करके तुम्हें यहां लाया था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम दोनों यहां से चले जाएं। मैत्री उसे समझाती है कि तुमने पहले भी गुस्से में आने का फैसला किया था, अब जाने का फैसला भी उसी तरह से कर रहे हो। तुम आराम से बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन हर्ष कहता है, मैंने सोच लिया, हम दोनों यहां से जा रहे हैं। बाहर सोना आंटी और हर्ष की मां बैठी हुई थी। सोना आंटी उन्हें बहुत कुछ सुना रही थी। तभी हर्ष और मैत्री अपना बैग लेकर आते हैं। सोना आंटी उन्हें देखकर पूछती है, क्या हुआ, तुम दोनों बैग लेकर कहां जा रहे हो? हर्ष उन्हें कहता है, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुआ है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और हम दोनों यहां से चले जा रहे हैं। हमारे जाने से शायद इस घर में थोड़ी सी शांति आए। सोना आंटी मैत्री से कहती है, तुमने इतने साल इस घर में बिताया है, तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो और तुम मेरी बेटी बन चुकी हो। तुमसे एक गुजारिश करती हूं, तुम इस मां को इस बेटे से यानी हर्ष से मिला दो। सोना आंटी हर्ष को कहती है, बेटा, तुम्हें एक मां ने धोखा दिया है, लेकिन तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें ममता पर वापस विश्वास दिला दूंगी। हर्ष कहता है, आप रिश्ते में मेरी सौतेली मां हो, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपना बेटा मान लिया है, तो मैं भी आपको अपना मां मान लेता हूं। यह कहकर हर्ष उन्हें अपने गले लगा लेता है और सोना आंटी रोने लगती है। आज उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। सारांश के जाने के बाद इतने सालों में पहली बार उन्हें किसी ने मां कहा। यह सब देखकर मैत्री बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।